किसके लिए आप बद्दुआ करेंगे? उस इंडिया के लिए जो जीते जा रहा है, उस न्यूजीलैंड के लिए, उस साउथ अफ्रीका के लिए। उस गलती का जो नतीजा था किसी के हार की सूरत में निकला ना। जब आपका डीआरएस सही नहीं काम कर रहा तो आप कैसे कह सकते और हैं? आप गलत। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। आईसीसी ने अपनी गलती मान ली है और खिलाड़ियों ने पीसीबी को धमकियां देना शुरू कर दी। और कौन से 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीसीबी से सबसे ज्यादा पैसे मांगे हैं, इस सब पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट्स शामिल करना है। तो ये गुलजार साहब है, वो लिखते हैं कि बाबर बड़े मैचों का खिलाड़ी नहीं, उसको कप्तानी तो क्या टीम से ही बाहर हो जाना चाहिए। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, लेकिन पाकिस्तान एक मरतबा फिर, ये चौथी मरतबा पाकिस्तान हार चुका है। ये वर्ल्ड कप की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान मुसलसल 4 मैचेस में हार चुका है। और बाबर आजम साहब की कप्तानी की बातें की जा रही हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि एक नवाज़ ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया और एक नवाज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और ये देखें कि जिस अंदाज से परफॉर्मेंस रही, हमेशा मोहम्मद नवाज़ कोलैप्स कर जाते हैं एंड के ओवर्स में और प्रेशर होता है। T20 वर्ल्ड कप में जब कोई 18-20 रन्स बाकी थे, इंडिया से मुकाबला हो रहा था, तो मोहम्मद नवाज़ साहब डिफेंड नहीं कर पाए थे वो टोटल, और मैच हार गए थे। उनकी जो 9 बॉल जो विराट कोहली ने छक्का मारा, ये सबको याद है। और उसके बावजूद एंड के ओवर्स में आप नवाज़ को लेकर आ जाते हैं। ये भी बहस चल रही है। बहरहाल बाबर आजम से कप्तानी वाकई नहीं हो रही, इस पर हम गुफ्तगू भी करते हैं आगे। सही। ये अक्सर अंजुम साहिबा लिखती हैं कि ये सारा खेल अफरीदी के दामाद को कप्तान बनाने के लिए किया जा रहा है। आए, ये महफिल तेरे लिए सजाई है और अब देखना ये कि कप्तान हो भी सकते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप के बाद हम इस पर ज़्यादा बात कर सकते हैं, शाहिन शाह अफरीदी पर, और पाकिस्तान का जो अगला कप्तान है वो कौन होगा। लेकिन ये तो है ना कि वर्ल्ड कप के बाद कप्तान तो तब्दील हो रहा है, ये खबरें आ गई हैं। सही। अवैस खान साहब लिखते हैं कि अगर वाकई काशिफ अब्बासी साहब मुल्क से बाहर चले गए हैं तो हम उनके लिए दुआगो हैं, और अगर वो अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो हम उन्हें खुशामदीद ये देखें, कहेंगे। आप खेल में सियासत लेकर आई हैं। सियासत में तो खेल वैसे ही खेल हो रहा है। वैसे ही है। तो बहरहाल काशिफ अब्बासी को सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, लेकिन काशिफ अब्बासी मेरा नहीं ख्याल कि वो यूट्यूब चैनल बनाएंगे, और क्योंकि वो जुड़े रहना चाहते हैं पाकिस्तान के मीडिया के साथ। बहरहाल बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर थोड़ी सी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको लेग स्पिनर को लाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास लेग स्पिनर के पास बहुत सारी बॉल्स होती हैं, वो रीड नहीं कर पाते बैट्समैन, ख़ास तौर पर जो टेल एंडर्स होते हैं। लेग स्पिनर्स के पास 4 किस्म की जो बॉल्स होती हैं, एक लेग स्पिन, फिर उसके अलावा टॉप स्पिन, फिर गुगली और फ्लिपर। ये 4 किस्म की गेंदें वो कर सकते हैं और पता ही नहीं चलता ना कि कौन सी गेंद करेगा। लेकिन आए नवाज़ साहब और उन्होंने बॉल की और पाकिस्तान मैच हार गया, जिसके बाद बहुत सारे लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं कि साहब देखें बाबर की कप्तानी। लेकिन बाबर बाबर आजम साहब ने कहा कि हमने मैच जीतने का अच्छा मौका गवा दिया, बहुत अफसोस है कि आखिर तक खेलने के बावजूद बाबर आजम ने ये भी कहा कि हमने टूर्नामेंट में रहने का भी मौका गवा दिया। तो ये बाबर आजम भी अपने तौर पर ये तस्लीम कर चुके हैं। वो कह रहे हैं हम इतना करीब पहुंचकर भी हार गए। अब ये होगा कि बद्दुआओं का भी सिलसिला अब बंद हो चुका है कि अब किसके लिए आप बद्दुआ करेंगे? उस इंडिया के लिए जो जीते जा रहा है, उस न्यूजीलैंड के लिए, उस साउथ अफ्रीका के लिए नहीं कर सकते ना। और अगले जो 2 मैचेस हैं हमारे, अगले बल्कि 3 मैचेस, उसमें न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है और उसके अलावा बांग्लादेश है। बांग्लादेश वाला मैच हो सकता है हम जीत जाएं, बाकी जो 2 मैचेस हैं वो बड़े मुश्किल नज़र आते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसा मैच ज़रूर होगा। ये अब तक का टूर्नामेंट का सबसे सनसनीखेज मैच रहा पाकिस्तान का, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मैच था जो देखने वालों ने देखा। और इस पर साबिक क्रिकेटर्स भी हैं, वो भी आईसीसी की गलती है उसको ये कह रहे हैं कि भाई ये जब गेंद स्टंप्स पर लग जाती है तो इसका मतलब आउट है।
फिर अंपायर्स कॉल, ये कैसे हो सकता है कि लेकिन आप आईसीसी ने भी अपनी गलती तस्लीम कर ली है। आईसीसी ने गलती तस्लीम कर ली है, लेकिन उस गलती का जो नतीजा था किसी के हार की सूरत में निकला ना। तो आईसीसी को ये पहले, मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट और आपकी जो अंपायरिंग है, इससे पहले भी हो चुका है एक वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। बहरहाल देखते हैं इस पे आगे। आईसीसी ने आईसीसी अपनी गलती तस्लीम करते हुए ये भी बताया कि पहले दिखाए गए जो डीसीआरएसई प्ले में डीआरएस जो गलती थी वो दूसरी बार दुरुस्त था। पहली बार हमसे गलती हुई थी, लेकिन दूसरी बार वो दुरुस्त लेकिन हो ये गया था। देखें ना, एक तो डीआरएस में आपने गलती की और उसके अलावा जब गेंद स्टंप्स पर लगे ना, तो अंपायर पहले ये कहे कि ये नॉट आउट है, एक ह्यूमन एरर हो सकता है। स्टंप्स पर लगने के बाद आप नॉट आउट दे रहे हैं कि यार ये देखो एम्पायर्स कॉल है, उसके बाद हम नहीं कह सकते। लेकिन इस पर हरभजन सिंह साहब ने कहा है, उसके अलावा गौतम गंभीर साहब ने इसका कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। ये रूल्स आपने तब बनाने होते हैं ना जब आपका जो डीआरएस है वो सही काम करे। आपका डीआरएस, आप खुद गलती तस्लीम कर रहे हैं कि आपका डीआरएस सही काम नहीं कर रहा। जब आपका डीआरएस सही नहीं काम कर रहा तो आप कैसे कह सकते हैं? गलती तस्लीम कर तो लिया, लेकिन हार हो चुकी है। किसी के हार की सूरत में आपने गलती। खैर हम आगे जाते तो भी कितना जाते हैं। इंजमामुल हक साहब के हवाले से बात करें कि उन्होंने जो पीसीबी को जो धमकियां दी गई वो क्या थी? अच्छा, वर्ल्ड कप 2023, इस वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया। और इसके ऐलान के पीछे जो वजूहात हैं वो बड़ी ख़तरनाक वजूहात हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 3 खिलाड़ियों की जानिब से ये कहा गया कि आप हमारा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इजाफा करें, 200% इजाफा, और पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में वो इजाफा 3 साल के लिए, 3 साल के लिए वो इजाफा और 200% इजाफा, 202% इजाफा किया गया था। इस सिलसिले में इनकी जो तनख्वाहें, तीनों खिलाड़ियों की, इनके नाम हम आखिर में बता रहे हैं, इन तीनों खिलाड़ियों की जो तनख्वाहें थी वो 40 लाख रुपए तनख्वाहें। इनके पीआर पैकेजेस इसके अलावा, और इसके अलावा आप ये देखें एड्स में, और इन तीनों को जो मैनेज करते हैं तलहा रहमानी साहब, वो एक कंपनी में इंजमामुल हक साहब के साथ हैं, और इंजमामुल हक साहब और मोहम्मद रिजवान साहब उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। और ये देखें इन तीनों खिलाड़ियों के अब मैं नाम भी बताना शुरू कर देता हूँ। बाबर आजम हैं, शाहिन शाह अफरीदी हैं, और इनके अलावा है मोहम्मद रिजवान साहब। इन तीनों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा कि अगर हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा नहीं किया गया, और फिर ये इजाफा 3 साल के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है, और फिर और बहुत बड़ा इजाफा है, 202% इजाफा हुआ। 40 लाख रुपए तनख्वाह, मैच फीस आपकी जो बनती है वो लाखों में, और इसके अलावा पीआर पैकेजेस, एड्स, और न जाने कितनी और चीजें हैं जो इनको मिलती हैं। इंजमामुल हक साहब भी 25 लाख रुपए इस वक्त भी महाना वसूल कर रहे हैं। अब ये देखने की बात है कि इस तमाम तर मुराद के बाद, इन तमाम तर मुराद के बाद भी जो परफॉर्मेंस है वो मिसाली नहीं है ना। हम आए रोज़ एक नए तरीके से हारते हैं, कभी अच्छा खेल के, कभी बुरा खेल के, लेकिन हार तो जाते हैं ना। हार ही हमारा मुकद्दर ठहरती है। इन्होंने धमकियां दी थी कि अगर हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा न किया गया तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इसके बाद वर्ल्ड कप खेल के भी नहीं खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल के भी नहीं खेल रहे हैं, खेल तो रहे हैं। उसके अलावा आप देखें कि इन्होंने जो कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इजाफा नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे। इंजमामुल हक साहब ने इस दौरान कहा कि नहीं, आपका मसला हल करते हैं। इंजमाम ने कहा आपका मसला हल करते हैं, और इंजमाम साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि ये तो मसला हल होना चाहिए। और इंजमामुल हक साहब जो तलहा रहमानी साहब उनके साथ होते हैं एक कंपनी में, वो शेयर होल्डर हैं मोहम्मद रिजवान के साथ। और ये पूरा इन तीनों का पूरा नेटवर्क है, आप ये देखें। और उसमें फिर तीनों खिलाड़ियों की पीसीबी ने सिफारिशात मान ली। इससे ये साबित हो रहा है कि ना इंजमामुल हक साहब खुद इसके बेनिफिशरी हैं। इंजमाम ने खुद अपने लिए एक जगह बनाई, और उसके बाद फिर सबने, फिर मोहम्मद रिजवान और
बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी के लिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त 3 ग्रुप्स हैं। एक ये चाहता है कि मैं कप्तानी से ना हटूं, सही। तो सब समझ गए इसका नाम कौन सा है। इनका नाम कौन सा है? बाबर आजम है। सही। और बाकी जो 2 ग्रुप्स हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी कप्तानी आए। अब देखना यह है कि कौन सा उम्मीदवार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने में कामयाब वर्ल्ड हो कप के जाता है। बाद जो है कैप्टन तो चेंज होने वाला है। होना चाहिए, और अगर नहीं भी होता, नहीं, इससे ये होगा ना, फिर आप देखें टीम वापस आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब कहेंगे, साहब देखें हम कमेटी बना रहे हैं और हार के ज़िम्मेदार हैं, उनको फारिग करेंगे। लेकिन उससे पहले बाबर आजम साहब इस्तीफ़ा दे चुके होंगे और नए कप्तान का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही करेगा। तो तमाम तर इसलिए बाबर आजम साहब ग्राउंड में हमने देखा कि वो मतलब कप्तानी के गुर से वाकिफ़ ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग जो कि टेलीविज़न पर देखकर ये बात कर रहे होते कि भाई इनको नहीं और लाना बहुत से लोग चाहिए। शदीद तनकीद भी कर रहे हैं बाबर आजम साहब पे कि तो अब उनकी देखना यह है कप्तानी कि पे। इसका नतीजा क्या निकलता है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बेहतरी आती है? इनकी जो तनख्वाहें हैं, राशिद लतीफ़ साहब ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जो तनख्वाहें हैं वो 5 महीनों से वाजिबुल अदा हैं, उनको नहीं मिली। तो ये भी एक गलत बात है ना। तनख्वाहें तो मिलनी चाहिए और तनख्वाहें नहीं रोकनी चाहिए। किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमों की तनख्वाहें मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को भी मिसाली खेल पेश करना चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।